श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतापते नमः। श्री हनुमन्ते नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यायत्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु बालं दशरथात्मजम्। जय श्री सीताराम। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड से हम 29वें सर्ग का अध्ययन करते हैं और इस सर्ग में सीता जी के शुभ शकुन होने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि तथागतां तां व्यथितां नाम निंदितां व्यतीतहर्षां परिदीनां मानसां शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरं श्रिया जुष्टमिवोपसेविनः। अर्थात इस प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे आने पर बहुत से शुभ शगुन प्रकट हो गए। उन व्यथित हृदया सती साध्वी हर्ष शून्य दीन चित्त तथा शुभ लक्षणा सीता उसी तरह सेवन करने लगे जैसे श्री संपन्न पुरुष के पास सेवा करने वाले लोग स्वयं ही पहुंच जाते हैं। उस समय सुंदर केशों वाली सीता का बाकी वरोनियों से घिरा हुआ परम मनोहर काला श्वेत और विशाल बायां नेत्र फड़कने लगा जैसे मछली के आघात से लाल कमल हिलने लगा हो। और साथ ही उनकी सुंदर प्रशंसित गोलाकार मोटी बहुमूल्य काले अंगूरों और चंदन से चर्चित होने योग्य तथा परम उत्तम प्रियतम द्वारा चिरकाल से सेवित बाईं भुजा भी तत्काल फड़क उठी और फिर उनकी परस्पर जुड़ी हुई दोनों जांघों से एक बाईं जांघ जो गजराज के सूंड के समान पीन अथवा मोटी थी बारंबार फड़क कर मानो यह सूचना देने लगी कि भगवान श्री राम तुम्हारे सामने खड़े हैं। तत्पश्चात अनार के बीज की भांति सुंदर दांत मनोहर गात्र और अनुपम नेत्र वाली सीता का जो वहां वृक्ष के नीचे खड़ी थी सोने के समान रंग वाला किंचित मलिन रेशमी पीतांबर तनिक सा खिसक गया और भावी शुभ की सूचना देने लगा तथा इनके तथा और भी अनेक सगुनों के से
जिनके द्वारा पहले भी मनोरथ सिद्धि का परिचय मिल चुका था, प्रेरित हुई और सुंदर भौहों वाली सीता उसी प्रकार हर्ष से खिल उठी, जैसे हवा और धूप से सूखकर नष्ट हुआ बीज वर्षों के जल से सिंचकर हरा भरा हो गया हो, और उनका बिंब फल के समान लाल ओठों, सुंदर नेत्रों, मनोहर भौहों, रुचिर केशों, बाकी बरौनियों तथा श्वेत उज्ज्वल दांतों से सुशोभित मुख राहु के ग्रास से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति प्रकाशित होने लगा। उनका शोक जाता रहा, सारी थकावट दूर हो गई, मन का संताप शांत हो गया और हृदय हर्ष से खिल उठा। उस समय आर्य सीता शुक्ल पक्ष में उदित हुए शीत रश्मि चंद्रमा से सुशोभित रात्रि की भांति अपने मनोहर मुख से अद्भुत शोभा पाने लगी। और इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। अब 30वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में सीता जी से वार्तालाप करने के विषय में हनुमान जी का विचार व्यक्त करने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि हनुमानपि विक्रांतः सर्वं शुश्राव तत्त्वतः सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनां च तर्जितम्। पराक्रमी हनुमान ने भी सीता जी का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा और राक्षसियों की डांट डपट, ये सब प्रसंग ठीक ठीक से सुने थे। और सीता जी ऐसी जान पड़ती थीं मानो नंदन वन में कोई देवी हो। और उन्हें देखते हुए वानर वीर हनुमान जी तरह तरह की चिंता करने लगे। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया। मैं स्वामी द्वारा नियुक्त दूत बनकर गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा रहा था। इसी सिलसिले में मैंने राक्षसों के तारतम्य का, इस पुरी का तथा इस राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण कर लिया। श्री सीता जी के असीम प्रभावशाली तथा सब जीवों पर दया करने वाले भगवान श्री राम की भार्या हैं। ये अपने पतिदेव का दर्शन पाने की अभिलाषा रखती हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है। इनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। इन्होंने पहले कभी ऐसा दुख नहीं देखा था, परंतु इस समय दुख का पार नहीं हो पा रही हैं। और मैं इन्हें आश्वासन दूंगा, ये शोक के कारण अचेत सी हो रही हैं। यदि मैं इन सती सावित्री साध्वी सीता को सांत्वना देने बिना ही चला जाऊंगा, तो मेरा यह जाना दोष युक्त होगा। अब मेरे चले जाने पर अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर ये यशस्विनी राजकुमारी जानकी अपने जीवन का अंत कर देंगी। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी भी सीता के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। जिस प्रकार उन्हें सीता का संदेश सुनाकर
सांत्वना देना उचित है, उसी प्रकार सीता को भी उनका संदेश सुनाकर आश्वासन देना उचित होगा। परंतु राक्षसियों के सामने इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसी अवस्था में यह कार्य कैसे संपन्न करना चाहिए, यही निश्चय करना मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। यदि इस रात्रि के बीतते बीतते मैं सीता जी को सांत्वना नहीं देता हूँ, तो ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी, इसमें संदेह नहीं है। यदि श्री रामचंद्र जी मुझसे पूछें कि सीता ने मेरे लिए क्या संदेश दिया है, तो इन सुमध्यमा सीता से बात किए बिना मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यदि मैं सीता का संदेश लिए बिना ही यहाँ से तुरंत लौट जाऊं, तो ककुतस्थ कुलभूषण भगवान श्री राम अपनी क्रोध भरी दुस्सह दृष्टि से मुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे। इस तरह तरह की बातें हनुमान जी अपने मन में सोच रहे हैं। और यदि मैं इन्हें सांत्वना दिए बिना ही लौट जाऊं और रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने स्वामी वानर राज सुग्रीव को उत्तेजित करूं, तो वानर सेना के साथ उनका यहाँ तक आना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इससे सीता पहले ही अपने प्राण त्याग देंगी। अच्छा, तो राक्षसों के रहते हुए ही अवसर पाकर आज ही मैं यहाँ बैठे बैठे इन्हें धीरे धीरे सांत्वना दूंगा, क्योंकि इनके मन में बड़ा संताप है। एक तो मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, और दूसरे मैं वानर हूँ, और विशेषकर वानर होकर भी मैं यहाँ मानवोचित संस्कृत भाषा में बोलूंगा। परंतु ऐसा करने में एक बाधा है। यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूंगा, तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएंगी, और ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है। अन्यथा इन सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता। और यदि मैं सामने जाऊं, तो मेरे इस वानर रूप को देखकर और मेरे मुख से मानवोचित भाषा सुनकर ये जनक नंदिनी सीता, जिन्हें पहले से ही राक्षसों ने भयभीत कर रखा है, और भी डर जाएंगी। और मन में भय उत्पन्न हो जाने पर ये विशाल लोचना मनस्विनी सीता मुझे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला रावण समझकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगी। सीता के चिल्लाने पर ये यमराज के समान भयानक राक्षसियां तरह तरह के हथियार लेकर सहसा आ धमकेंगी, और तदनंतर ये विकट मुख वाली महाबलवती राक्षसियां मुझे सब ओर से घेर कर मारने या पकड़ लेने का प्रयत्न करेंगी। फिर मुझे बड़े बड़े वृक्षों की शाखा प्रशाखा
और मोटी मोटी डालियों पर दौड़ता देख ये सब की सब सशंक हो उठेंगी, और वन में विचरते हुए मेरे इस विशाल रूप को देखकर राक्षसियां भी भयभीत हो बुरी तरह से चिल्लाने लगेंगी। उसके बाद ये निशाचरियां राक्षस राज रावण के महल में उसके द्वारा नियुक्त किए गए राक्षसों को बुला लेंगी। इस हलचल में वे राक्षस भी उद्विग्न होकर शूल, बाण, तलवार और तरह तरह के शस्त्र शास्त्रार्थ लेकर बड़े वेग से आ धमकेंगे। उनके द्वारा सब ओर से घिर जाने पर मैं राक्षसों की सेना का संहार तो कर सकता हूँ, परंतु जल के उस पार नहीं पहुंच सकता। यदि अब बहुत से फुर्तीले राक्षस मुझे घेर कर पकड़ लें तो सीता जी का मनोरथ भी पूर्ण नहीं होगा और मैं भी बंदी बना लिया जाऊंगा। इसके सिवा हिंसा में रुचि रखने वाले राक्षस यदि इन जनक दुलारी को मार डालें तो रघुनाथ जी और सुग्रीव का यह सीता की प्राप्ति रूप अभीष्ट कार्य ही नष्ट हो जाएगा। यह स्थान राक्षसों से घिरा हुआ है। यहाँ आने का मार्ग दूसरों का देखा या जाना हुआ नहीं है तथा इस प्रदेश को समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा है। ऐसे गुप्त स्थान में जानकी जी निवास करती हैं, और यदि राक्षसों ने मुझे संग्राम में मार दिया या पकड़ लिया तो फिर श्री रघुनाथ जी के कार्य को पूरा करने के लिए कोई दूसरा सहायक भी मैं नहीं देख रहा हूँ। और बहुत विचार करने पर मुझे ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई बाना नहीं दिखाई देता, ऐसा कोई बानर नहीं दिखाई देता जो मेरे मारे जाने पर 100 योजन विस्तृत महासागर को लांघ सके। और मैं इच्छानुसार सहस्त्रों राक्षसों को मार डालने में समर्थ हूँ, परंतु युद्ध में फंस जाने पर महासागर के उस पार नहीं जा सकूंगा। युद्ध अनिश्चयात्मक होता है। इसमें किस पक्ष की विजय होगी यह निश्चित नहीं रहता, और मुझे संशय युक्त कार्य प्रिय नहीं है। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो संशय रहित कार्य को संशय युक्त बनाना चाहेगा। और सीता जी से बातचीत करने में मुझे यही महान दोष प्रतीत होता है, और यदि बातचीत नहीं करता हूँ तो विदेह नंदिनी सीता का प्राण त्याग भी निश्चित ही है। अविवेकी या असावधान दूत के हाथ में पड़ने पर बने बनाए काम भी देश काल के विरोधी होकर उसी प्रकार असफल हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर सब ओर फैले हुए अंधकार का कोई बस नहीं चलता, वह निष्फल हो जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्वामी की निश्चित बुद्धि भी अविवेक की दूत के कारण शोभा नहीं देती, क्योंकि अपने को बड़ा बुद्धिमान या पंडित समझने वाले दूत अपनी ही नासमझी से कार्य को नष्ट कर डालते हैं। फिर किस प्रकार यह काम न बिगड़े, किस तरह मुझसे कोई असावधानी न हो, किस प्रकार मेरा समुद्र लागना व्यर्थ न हो जाए, और किस तरह सीता जी
मेरी बात सारी बातें सुन लें, किंतु घबराहट में न पड़ें। इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमान हनुमान जी ने यह निश्चय किया, जिनका चित्त अपने जीवन बंधु श्री राम में ही लगा है, उन सीता जी को मैं उनके प्रियतम श्री राम जी का, जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, गुण गा गा कर सुनाऊंगा और उन्हें उद्विग्न नहीं होने दूंगा। मैं इक्ष्वाकु कुलभूषण विदितात्मा भगवान श्री राम के सुंदर धर्मानुकूल वचनों को सुनाता हुआ यहीं बैठा रहूंगा। मीठी वाणी बोलकर श्री राम के सारे संदेशों को इस प्रकार सुनाऊंगा, जिससे सीता का उन वचनों पर विश्वास हो और जिस तरह उनके मन का संदेह दूर हो, उसी तरह मैं सब बातों का समाधान करूंगा। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके अशोक वृक्ष की शाखाओं में छिपकर बैठे हुए महाप्रभावशाली हनुमान जी पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी की भार्या की ओर देखते हुए मधुर एवं यथार्थ बात कहने लगे। और इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतापतये नमः। श्री हनुमन्ते नमः। जय श्री सीताराम।